डियर स्टूडेंट, आज हम शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय इसको रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल fa आना चाहिए। शेषफल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? fa। एक बहुपद है, उसको इससे भाग देंगे x माइनस a से, तो जो शेषफल होगा वो fa के बराबर होगा। इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा है, एक बहुपद है px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 30x माइनस 1, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है gx x प्लस 1। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो हल कैसे करेंगे? इसको हम शेषफल प्रमेय से हल करते हैं तो कैसे करेंगे? हम मान कर चलते हैं, माना x प्लस 1 इज इक्वल टू यदि 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। इस x के मान को हम इस बहुपद पर रखते हैं, px इज इक्वल टू 3x4 माइनस x क्यूब प्लस 30x माइनस 1। इस पर हम रखेंगे, x के जगह हमको क्या रखना है? माइनस 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 3, 30 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तब ये क्या हो जाएगा? 1 ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, अर्थात माइनस 1 टू द पावर 4 है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अर्थात माइनस 1 टू द पावर 4 है, सम संख्या है, तो इसका मान 1 होगा, अर्थात 3 इंटू 1 होगा। और माइनस 1 का घात में 3 है, माइनस 1 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 होगा प्लस 30 माइनस 1, इसको उतार दिए। अब इसको अगले लाइन में हल कर सकते हैं। 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 30, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 31 माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 31, तो ये हो जाएगा माइनस 27। अर्थात p माइनस 1 इज इक्वल टू 37 है। कहने का मतलब है शेषफल
हमारा ऋण 27 आया। अर्थात शेषफल प्रमेय से हम शेषफल आगे देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। द फैक्टर थ्योरम क्या होता है? यदि कोई बहुपद है एफ एक्स, इसको एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा एफ ए, उसका मान 0 होना चाहिए। अर्थात जो शेषफल का मान है वो 0 होना चाहिए। शेषफल 0 होना चाहिए, ये बात याद रखना गुणनखंड प्रमेय में। इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि क्या x माइनस 2 बहुपद px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा। खंड है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल का 0 होना जरूरी है। इस बात को समझना होगा। इसको हल कैसे करेंगे? हल माना x माइनस 2 इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 होगा। इस x के मान को हम दिए गए बहुपद px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसमें x के जगह 2 रखेंगे तो p 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 3 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 3 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 4 होगा, 4 दूनी ये 8 होगा, 4 होगा। 8 ऋण 12 धन 8 ऋण 4, तो 8 और 8 के सामने धन है तो ये 16 होगा, और ऋण 12 और ऋण 4, ऋण 12 और ऋण 4 बराबर ऋण 16 होगा, ऋण 16 होगा। अर्थात 0 आ गया। P2 का मान 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 अतः x माइनस 2 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं होता।